प्रसिद्ध हिंदी कवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हे भारतीय जनचेतनेचे वाहक होते। त्यांचं जीवन संघर्षपूर्ण मात्र साहित्य संघर्षाचं प्रेरक होतं। हे उद्गार आहेत ज्येष्ठ साहित्यिक आणि दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर खुशलानी यांचे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या हिंदी विभागातर्फे निराला जयंती साजरी करण्यात आली। यावेळी ते बोलत होते। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या हिंदी विभागात निराला जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी मुख्य वक्ते म्हणून डॉक्टर खुशलानी उपस्थित होते। यावेळी डॉक्टर खुशलानी यांनी निराला यांच्या साहित्यावर प्रकाश टाकला। निराला जी को कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनकी कविता संघर्ष की कविता है। उनका जीवन संघर्ष में रहा, पर उस संघर्ष के बाद भी पीड़ा, दुख, वेदना उन्होंने समाज को नहीं दी, बल्कि उन्होंने समाज के दर्द को पहचाना, समाज की असमानता, उसके भेदभाव को, उसकी दैन्यता को, दारुणता को उन्होंने देखा। जिस प्रकार से आज कोरोना के लिए आप भयंकर हाहाकार देख रहे हैं, उस समय फ्लू का बहुत ही हाहाकार मचा हुआ था। लाशें किस तरीके से तैरती हुई नदियों में दिखाई देती थी, ये उन्होंने अपनी आंख से देखा था। इस सब को देख करके बहुत कई कविताएं ऐसी भी लिखी है जिसमें समाज के धनी वर्ग पर, उच्च वर्ग पर व्यंग है, जैसे कुकुरमुत्ता। उनकी कविता जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर मनोज पांडेय होते। निराला यांनी त्यांच्या साहित्यात विविध बाजूंनी जनसामान्यांच्या भावना अधोरेखित केल्या आहेत। ते मस्तमौला रचनाकार होते, अशा शब्दात त्यांनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यांची व्याख्या केली। आज निराला जयंती है, वसंत पंचमी का दिन है। निराला जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें मूलतः छायावादी कवि कहा जाता है, लेकिन वे छायावाद तक ही सीमित नहीं बल्कि समग्र हिंदी साहित्य के एक ऐसे हस्ताक्षर के रूप में देखे जाते हैं जिन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। निराला आजीवन, जैसा खुशलानी मैडम ने कहा, निराला आजीवन अभाव में ग्रस्त रहे, अभाव का जीवन जिया, लेकिन समाज के सभी वर्ग, विशेषकर साहित्यकार चूँकि संवेदनशील प्राणी होता है, तो उनकी संवेदना का दायरा, उसका आयतन इतना बृहद रहा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को साहित्य के माध्यम से उठाने की कोशिश की।